ओम हरिः ओम हरिः ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 69 69 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्त संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। हरिः ओम। ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। दूसरे अध्याय का फल है ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति और उसका आदर्श है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ में वैराग्य भी है, लेकिन वो कर्म करके प्राप्त हुआ और आत्मा अनात्मा का विवेक भी है। वो दर्शन शास्त्र के अनुसार, सांख्य शास्त्र के अनुसार अथवा वेदांत शास्त्र के अनुसार, सांख्य गीता में सांख्य माने वेदांती होता है। सांख्य योग को सांख्य के अर्थ में नहीं प्रयोग हुआ। तो कर्म करके और नैष्कर्म को प्राप्त होना। आत्मा तो स्वरूप से ही नैष्कर्म है, आत्मा कुछ नहीं करता। लेकिन ये जो जीवात्मा है माने अंतःकरण सहित
जो आत्मा है वो तो करता है, तो उसको कर्म ऐसे करना है कि कर्म का बंधन ना हो। और उसका आदर्श है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ जैसे कर्म करता है वैसे ही कर्म यदि हम करेंगे, प्लस ज्ञान योग का उसमें तड़का लगा के, तब जो है वो कर्म हमको नहीं बांधेंगे। और सिर्फ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन और ज्ञान योग का तड़का नहीं लगेगा उसमें, तो कर्म बांधेगा, क्योंकि समत्व बुद्धि नहीं प्राप्त होगी। समता आत्मा का लक्षण है, बुद्धि का लक्षण नहीं है। तो समत्व योग जब बुद्धि में आता है तो इसका मतलब है कि बुद्धि ने आत्मा का साक्षात्कार किया है। लोग कहते हैं आत्मा आत्मा का साक्षात्कार करता है। आत्मा आत्मा का क्या साक्षात्कार करेगा? आत्मा तो जो है सो है। तो बुद्धि में मैं आत्मा नहीं हूँ, ये जो भ्रम पड़ गया है, इस भ्रम को निकालने के लिए जो तरीका शास्त्र ने बताया है वही ज्ञान योग है। उसी से भ्रम निवृत्त होता है। तो बुद्धि में दोनों बात होनी चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए और भ्रम निवृत्ति का उपाय भी होना चाहिए। यही दूसरे अध्याय का मुख्य प्रयोजन है। अब इसमें ये बहस बेकार है कि स्थित प्रज्ञ कर्म करता है कि नहीं करता। कर्म नहीं करता तो आदर्श ही नहीं हो सकता वो, और कर्म नहीं करता तो वो स्वयं भी ये जो ब्रह्म निर्वाण मृच्छते इस तक नहीं पहुंचेगा। केवल ज्ञान से ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। अंतःकरण शुद्धि पूर्वक जब ज्ञान होता है तब ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है। और अंतःकरण की अशुद्धि क्या है? वो कर्म है। तो कर्म को कर्म काटता है। तो आसक्ति से बंधा हुआ है मनुष्य, कर्मासक्ति से, फलासक्ति से, कर्तव्यासक्ति से। तो इन सब आसक्तियों को काटने का उपाय है कि आप कर्म करें और अनासक्त भाव से कर्म करें। महात्मा गांधी ने जो गीता पर अपनी टीका कहो या गीता लिखी है, उसका नाम ही अनासक्ति योग है। और विनोबा भावे और ये लोग तो गांधी जी के अनुयायी हैं। एक इन्होंने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने भी लिखी है। तो वो चूंकि दक्षिण के थे तो वो 16वें अध्याय को ही मुख्य मानते थे। दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का विभाग कर, यहाँ से उनकी गीता शुरू होती है। उसके बाद फिर कर्म योग है। ज्ञान योग तो बहुत दूर जा कर के। लेकिन अपनी जो वैदिक परंपरा है उसके अनुसार कर्म और ज्ञान अथवा कर्म और भक्ति अथवा कर्म और योग, ये साथ साथ चलने से
अंतःकरण भी शुद्ध होता जाता है और तत्व ज्ञान की योग्यता भी बढ़ती जाती है। तो स्थित प्रज्ञ का स्वरूप क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, उसके कर्म क्या क्या हैं, ये सब बता दिया है। अब ये 4 श्लोक जो हैं ये स्थित प्रज्ञ का वास्तविक, अंतिम, वास्तविक नहीं, अंतिम स्वरूप बताते हैं। अंतिम माने जहां से कूद करके ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है। ये हमारे आश्रम के महंत जो थे ना, ओंकारानंद, वो गुजरात के ही थे। तो वो सुनाते थे कि गिरनार पर्वत पर एक जगह थी, तो उस जगह पे आदमी जहाँ जाता था देखने, लोग, सैलानी लोग, तो उस जगह जब पहुँचते थे तो काफ़ी ऊंचाई पे था वो, तो नीचे को देखते थे, तो या तो उनके दिमाग में चक्कर आ जाता था या क्या था, वहाँ से छलांग लगाते थे, वो आदमी मर जाता था। तो फिर गवर्नमेंट ने जो है वहाँ पे दीवार लगा दी कि इधर कोई नहीं आएगा, आदमी मर जाते थे। ऐसे ही है, क्या नाम है, इश्क इश्क हकीकी। 2 प्रकार के प्रेम होते हैं, इश्क हकीकी और इश्क मजाजी। इश्क मजाजी तो ये है जो हम स्त्री पुरुष का प्रेम करते हैं, माता पिता से प्रेम करते हैं, संसार के आदमियों से प्रेम करते हैं। और इश्क हकीकी जो हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, वो इश्क हकीकी कहलाता है। सूफियों में इश्क हकीकी को मुख्य मानते हैं और इश्क मजाजी को छोड़ने के लिए मानते हैं। तो जिसको ये इश्क हकीकी लग जाती है ना, वो फिर इश्क मजाजी की तरफ देखता नहीं है। तो या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृत संयमी। एक तरफ तो संसार है जो इश्क मजाजी में पड़ा हुआ है, और एक तरफ ये स्थित प्रज्ञ है, इसको यहाँ संयमी बोला है। संयमी माने अपने जीवन को जो कस के रखता है, इंद्रियों को कस के रखता है, मन को कस के रखता है। वासना प्रधान जिसका जीवन नहीं है, वो तो कहते हैं कि सब भूतों की जो रात्रि है, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृत संयमी, वो स्थित प्रज्ञ का दिन है। दिन और रात का क्या फर्क पड़ गया भाई? दिन में सूर्य चमकता है, तो ज्ञान का सूर्य जिसमें चमकता रहता है वो तो दिन है।
और रात्रि में क्या होता है, अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ। तो जहाँ विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो रात्रि है। तो जो संसारी लोग हैं उनकी जो रात्रि है वो स्थित प्रज्ञ का दिन है। तो रात्रि में क्या होता है, रात्रि का शब्द दिया निशा। निशा माने नितराम शेरते यस्मिन, जिसमें मनुष्य सो जाता है उसको बोलते हैं निशा। तो ये सब भूत प्राणी किस में सोए हुए हैं, किस रात्रि में सोए हुए हैं? परमात्मा की रात्रि में। भगवत संबंधी कोई बात होगी तो नींद आ जाएगी। और अभी अखबार की दुनिया की कोई बात हो जाए या नाच गाने की कोई बात हो जाए, फिर देखो सब उछल उछल के बाहर आ जाएंगे। तो रात्रि में अंधकार जो है सबको ढक लेता है, आच्छादक है। ऐसे ही जो सब भूत प्राणी हैं, इनमें जो अज्ञान है, जो वासना है, जो अकर्म है, उसने सब ढक रखा है। लेकिन ये अब स्थित प्रज्ञ को नहीं ढक सकता, उसके लिए ये दिन है, वो उसमें जागता है। तस्याम, उसी रात्रि में ये संयमी स्थित प्रज्ञ जो है ये जागता है। दृष्टांत देते हैं कौवा और उल्लू का। कौवा दिन में देखता है कि रात्रि में देखता है? उल्लू रात्रि में देखता है, दिन में नहीं देखता है। तो ये स्थित प्रज्ञ जो है रात्रि में भी देखता है, ये उल्लू की तरह से। काको लोग निषेवायम अज्ञो आत्मवेदना, ये सुरेश्वराचार्य जी ने वार्तिक में लिखा है इसको। अज्ञानी और ज्ञानीमान में यही फर्क है, एक कौवा है एक उल्लू है। एक दिन में देखता है, एक रात में देखता है। जो दिन में देखता है वो रात्रि में नहीं देखता, जो रात्रि में देखता है वो दिन में नहीं देखता। तो परमात्मा के बारे में ये दिन है, इसमें स्थित प्रज्ञ तो देखता है और संसारी लोग जो सो जाते हैं। यस्याम जागृत भूतानि, जिसमें भूत प्राणी जागते हैं। सा निशा पश्यतो मुने, वो मुनि की माने स्थित प्रज्ञ मुनि की रात्रि है। चलो भाई घूम या मैं कहीं। बोले कहाँ जाओगे यार? कि वो अभी नया पार्क बना है ना, उसमें घूमने चलते हैं। तो कहेगा ठीक है आप घूम आओ, मैं तो यहीं ठीक। क्या देखना? ईंट पत्थरों का संसार सब जगह है, भौतिक वस्तुओं का संसार सब जगह है। यहीं देख लो, सब जगह जाने की क्या जरूरत? घर में मन नहीं लगता, सत्संग में मन नहीं लगता, झूठे आते हैं सत्संग में। अब यहाँ बहुत बड़ा शास्त्रार्थ दिया है शंकराचार्य जी ने।
वो कहते हैं कि पूर्व पक्षी कहता है कि ज्ञान निष्ठा में तत्ववेत्ता को प्रवृत्त करने वाला प्रमाण क्या है? तत्ववेत्ता है इसलिए वो कर्म में प्रविष्ट नहीं करा सकता शास्त्र। और जो अज्ञानी है उसको शास्त्र जो है प्रमाण से प्रवृत्त कराता है, तुम ये कर्म करो, तुम ये कर्म करो, तुम ये कर्म करो, नहीं करोगे तो तुम्हें ये नुकसान होगा, ये नुकसान होगा। तो भाष्यकार कहते हैं कि शास्त्र की वजह से वो कर्म से उपराम नहीं हुआ। शास्त्र का कोई प्रमाण नहीं है कि तुम कर्म करो या मत करो। अज्ञानी के लिए ही सब शास्त्र प्रमाण होते हैं, ज्ञानी के लिए कोई शास्त्र प्रमाण नहीं होता। उसका तो स्वभाव है, स्वरूप है, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति कर्म में नहीं होती है। कर्म माने जो कर्मकांडात्मक कर्म है उसको कर्म कहते हैं। ये पारिभाषिक शब्द है गीता का। कुछ भी क्रिया करने का नाम कर्म नहीं है। जो शास्त्रीय कर्म है उनको कर्म बोलते हैं। तो शास्त्रीय कर्म या तो मरने के बाद फल देते हैं, और अगर जीते जी फल देते हैं तो ये घर गृहस्थी के जो चीज़ें हैं यही चीज़ें इनके फल हैं। तो इनसे तो वैराग्य बताता है शास्त्र। छोड़ने की कहता है। तो उनके लिए तो दोनों प्रमाण है, छोड़ना भी प्रमाण है और करना भी प्रमाण है। अज्ञानी के लिए करना प्रमाण है और ज्ञानी के लिए छोड़ना प्रमाण है। लेकिन जो तत्ववेत्ता है उसके लिए दोनों में से कोई प्रमाण नहीं है। उसकी तो स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती कर्म में। जिसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है उसको शास्त्र कैसे लगाएगा? क्यों नहीं होती? आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम। संसार में समुद्र एक है या कई हैं? एक है। 3 तो हिंदुस्तान के पास में है। अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है। 3 तो यही हो गए, और 7 तो महासागर सब पढ़ाए ही जाते हैं। और छोटे छोटे सी जो हैं वो तो बहुत सारे हैं। बोले नहीं, समुद्र एक ही है। ये तो सी जो है ये जमीन की उथल पुथल से बन जाते हैं। कहीं की जमीन ऊंची हो गई तो पानी इधर उधर हो गया तो वहाँ खुश्की निकल जाएगी। अभी आपका राजस्थान है तो ये राजस्थान, यहाँ पहले समुद्र था ना, और धरती जब ऊंची हुई तो पानी इधर उधर चला गया और जमीन रह गई। हिमालय पर्वत, यहाँ भी समुद्र था, समुद्र में से हिमालय पर्वत निकला, वो जमीन ऊंची ऊंची होती चली गई, वो पर्वत बन गया था। तो ये प्रकृति में अपने आप सब खेल होते रहते हैं ना। तो समुद्र एक ही है, और उस समुद्र का जो सी लेवल है वो सबसे नीचा 0 लेवल उसको बोलते हैं ना। पूरे विश्व की जितनी नदियां हैं वो सब 0 लेवल की तरफ ही चलती हैं। चाहे 1 फुट से पानी आ रहा हो, और चाहे 1000 फुट से पानी आ रहा हो, चाहे 10,000 फुट से पानी आ रहा हो, जाएगा समुद्र में ही।
क्योंकि सबसे नीचा लेवल उस पानी का है। लेकिन कभी समुद्र में बाढ़ आती है क्या? सारी दुनिया की नदियां जो है अपना अपना पानी उसमें डालती हैं, लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। क्या समुद्र सबको निमंत्रण पत्र भेजता है नदियों को कि तुम अपना पानी मेरे में डालो? तो बिना निमंत्रण पत्र भेजे हुए ही सारी दुनिया का पानी उसे मिलता है, और वो भी अपनी महिमा में मस्त रहता है, उसमें भी कभी बाढ़ नहीं आती। तो आपूर्यमाणम, चारों तरफ से उसमें पानी भरता रहता है समुद्र में, लेकिन अचल प्रतिष्ठा, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा जो है, इज्जत, वो अचल रहती है, अपना वो लेवल नहीं बदलता। समुद्रम आपा, समुद्र को समुद्र क्यों कहते हैं? तुम्हारा श्री ने तो अर्थ किया है कि मुद्रा सहिता लक्ष्मी जी का निवास है उसमें। समुद्र में लक्ष्मी जी रहती हैं कि नहीं? तो इसलिए इसको समुद्र बोलते हैं। ये पौराणिक अर्थ है। मुद्रा भी सहितम समुद्रम, तो प्रविशंति, सारी नदियां जो हैं अपना पानी उसमें डालती हैं और पानी सब उसी में समाता रहता है। तो बाढ़ क्यों नहीं आती उसमें? क्योंकि वो अपनी प्रतिष्ठा नहीं खोता। ऐसे ही सारे संसार के कर्मी एक तरफ हो जाएं और कहें कि हे स्थित प्रज्ञ, तुम कर्म करो, लेकिन वो अपनी प्रतिष्ठा नहीं खोता है। तुम्हें जो कहना है कहते रहो, मुझे जो करना है करूँगा। किसी के कहने से जो कर्म करता है वो तो कर्म ही है। वो चाहे शास्त्र के कहने से करता हो, चाहे अपने मन से करता हो। और आत्मा तो करता ही नहीं है, न किसी के कहने से करता है, न अपने मन से करता है। इसलिए वो अपनी प्रतिष्ठा नहीं खोता है। तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे, इसी प्रकार से संसार की सारी कामनाएं जिसमें आ करके अपनी कामनाएं डालें, लेकिन उसमें रत्ती भर भी उबाल ना आवे। अरे भाई कुछ तो खरीद लो, विकास हो रहा है हमारे देश का। काय का विकास हो रहा है भाई? बोले माल बनाएंगे और कोई खरीदारी ना हो तो वो काय का विकास है? तो खरीदी के ऊपर जोर दे रहे हैं। और खरीदी आदमी तब करेगा जब उसके पास पैसा बढ़ेगा, और पैसा तब बढ़ेगा जब बढ़ाने वाले बढ़ाएंगे। एक ऐसा विशेष सर्किल है ये। तो बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं ना, इंडस्ट्रियलिस्ट, हाँ इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, हिंदी क्या होगी इसके? उद्योगपति। तो बड़े बड़े उद्योगपति जो है वो अपना अपना उद्योग बढ़ावे, तो उद्योग बना बना के माल तो रख लेंगे, और खरीदारी कोई नहीं होगा तो उनसे कहते हैं तुम खरीदो, और उनसे कहते हैं तुम बेचो। इसी को विकास मानते हैं। लेकिन ये स्थित प्रज्ञ जो है किसी के कहने से न खरीदता है और न बनाता है, अपनी महिमा में स्थित रहता है। तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे, सारी कामनाएं जिसमें आ करके प्रविष्ट हो जाती हैं, लेकिन उसको हिला नहीं पाती। स शांति में आपनोति, उसी को शांति की प्राप्ति होती है। शांति, शांति माने मोक्षाख्यम,
जिसको मोक्ष कहते हैं। परम परम शांति माने मोक्ष। न तो काम कामी, जो कामनाओं के पीछे भागता है कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, उसको न इस जीवन में शांति मिलेगी, न मरने के बाद शांति मिलेगी, और मोक्ष का तो कोई प्रश्न ही नहीं। ये पुरुषार्थ कितने मानते हैं? हाँ? 4। चौथा पुरुषार्थ मोक्ष को मानते हैं। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। तो अर्थ और काम को तो सब पुरुषार्थ मानते हैं, धर्म को थोड़े लोग पुरुषार्थ मानते हैं, और मोक्ष को तो 1% 2% पुरुषार्थ मानते हैं। लेकिन असली शांति, असली पुरुषार्थ मोक्ष ही है। मोक्ष माने, मोक्ष ही नेगेटिव शब्द है, छुट्टी। तो काहे से छुट्टी? अरे जन्म तो हेतु है सबका, इसलिए जन्म मरण से छुट्टी कर देते हैं। ये चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये चाहना और कुछ ना चाहना, बस यही है। चाहत, चाहत से गरीबी है। और जाहे न चाहिए कबहू कछु, और तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तास और सोरा और नच गए। वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान राम से कि आप परमानेंटली निवास वहीं कीजिए जिसको कुछ भी नहीं चाहिए। जाहे न चाहिए कबाहू और कछु, कभी भी नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और तुम सन सहज स्नेह, बस तुम्हें तुम्हारा प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो नकाम कामी, जो कामनाओं को, विषयों को चाहते हैं, उसको मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती और कभी नहीं होती है। वो अगर सब काम छोड़ भी देगा ना, और चाहता है कि मैं एक विशेष परिस्थिति में बन जाऊं, ये सन्यास भी एक विशेष परिस्थिति को लेकर के ही लोगों का मन करता है कि हम सन्यासी हो जाएंगे तो ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसा आश्रम बनाएंगे, ऐसा ये होगा, ऐसा वो होगा। वो सब्ज बाग सन्यास का जो है वो पहले से बना लेते हैं नारायण, और फिर सन्यासी होते हैं, तो वो कभी उन्हें शांति नहीं प्राप्त होती। मुंडक उपनिषद की श्रुति इसमें देते हैं, यथा नद्या संयमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। नाम रूप छोड़ करके नदियां समुद्र में मिलती हैं, तो अपना नाम और अपना रूप, मैं ये और मेरा ये और मैं ऐसा बन जाऊंगा भविष्य में, तब मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि होगी। इनको छोड़कर अब ये मोक्ष भी नारायण कई प्रकार का होता है। अब ये भी हास्यास्पद बात है कि मोक्ष भी कह रहे हैं और प्रकार भी बता रहे हैं। मोक्ष तो एक ही प्रकार के होने चाहिए, लेकिन नहीं, शास्त्र कहता है कि कई प्रकार के मोक्ष होती है।
तो एक तो अभी मैंने बताया कि लोग जिस मोक्ष की कामना करते हैं वो तो संन्यास आश्रम वाला मोक्ष है। विविदिशा भी नहीं होती है फिर भी संन्यास ले लेते हैं, तो सन्यासी हो गए, फिर आश्रम बन गया, फिर उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने लगे, फिर उसके लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए फिर कुछ लंद फंद करने लगते हैं। नारायण जैसे का तैसा परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाए, असली संन्यास ये है। क्या परमात्मा लाल कपड़े को ही मानता है, सफेद कपड़े को नहीं मानता? नारायण। तो ये तो आश्रम का चिन्ह है लाल कपड़ा। लाल कपड़ा कोई परमात्मा को प्रिय है ऐसा नहीं है। अब आजकल तो क्या नाम है, मिल के रंगे हुए कपड़े पहनते हैं सब। सन्यासी लोग भी जो है मिल के रंगे हुए कपड़े पहनते हैं, और पहले तो गेरू से कपड़े रंगते थे, गेरू से, वो भी फिर बीच में वो बम्बई का रंग आने लगा, उससे रंगने लगे। अब वो रंग भी मतलब कोई नहीं रंगता है, अब तो सब मिल के रंगे हुए कपड़े पहनते हैं। तो आश्रम की मर्यादाएं भी बदलती जा रही हैं। तो एक तो विविधिषु संन्यास होता है, उसमें भी शांति होती है। दुनिया से हमें परेशानी है तो इसको छोड़ करके संन्यास आश्रम ग्रहण करते हैं, और आश्रम में फिर और कोई काम नहीं करते सिवाय सत्संग इत्यादि करने के। एक विद्वत संन्यास होता है, तो विद्वत संन्यास में आजकल ऐसा मानते हैं लोग कि बिना सन्यासी हुए ही विद्वत संन्यास हो जाता है। मैंने संन्यास तो लिया नहीं और बोले हम तो विद्वत सन्यासी हैं, चाहे जैसे रहें। अपने महाराष्ट्री ऐसा नहीं मानते थे। वो कहते थे पहले आश्रम सन्यासी होना चाहिए, फिर उसमें विद्वत सन्यासी होना चाहिए। आश्रम सन्यास का मतलब है बाकी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इन तीनों से कट ऑफ, और फिर केवल सन्यास धर्म वाले हो गए। अब सन्यास धर्म में भी, सन्यास धर्म को भी जो छोड़ दे वो विद्वत सन्यासी कहलाता है। उसमें फिर मर्यादाएं थोड़ी ढीली हो जाती हैं, लेकिन जानबूझ करके ढीली नहीं करता, वो अपने सहज स्वभाव से ढीली हो जाती है। तो विविधिषु संन्यास और विद्वत संन्यास, और ये एक जीवन मुक्ति के लिए जो संन्यास होता है, एक वो संन्यास होता है। तो ये विद्वत संन्यास जो है ये इसी में आता है। किसमें? जीवन मुक्ति वाले में। लेकिन सबका लक्ष्य यही है कि आत्मा का जो जैसा स्वरूप है हम वैसे ही हो जाएं, वैसा अनुभव हो जाए, ऐसा नहीं है, हम वैसे ही हो जाएं। मैं आत्मा हूं या आत्मज्ञानी हूं? ज़्यादातर लोग अपने को आत्मज्ञानी बनना पसंद करते हैं, आत्मस्वरूप पसंद नहीं करते। अगर मैं आत्मा हूं तो हूं ही, कुछ उसमें बनावट नहीं करनी। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्च रति निस्पृहा निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति।
एक प्रश्न अर्जुन का ये भी था कि स्थित प्रज्ञ ब्रजेत किम, कैसे व्यवहार करता है। तो ये उत्तर यहाँ दे रहे हैं कि विहाय कामान्य कामान यह, जो जीवन मुक्त महापुरुष स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ में भी और विशेष बता रहे हैं। स्थित प्रज्ञ स्वयं ही मतलब मुक्त है, लेकिन व्यवहार कैसे करता है, इसका मतलब व्यवहार करता है। तो कैसा व्यवहार करता है कि विहाय कामान, कामनाओं को तो उसने छोड़ दिया। प्रजहाति यदा कामान, ये जहाँ से शुरू किया था अब वहीं इस प्रसंग का अंत कर रहे हैं। सब कामनाओं को छोड़ करके, तो कामनाओं के संबंध में लिखा है कि जो प्राप्त नहीं है आपको, उसकी तो कामना मत करो, और जो प्राप्त है उसके बने रहने की इच्छा मत करो। बोले हम अभी सन्यासी नहीं है, तो सन्यास की कमी खटक रही है ना, तो इसकी कामना मत करो। अगर आपका सन्यास होना है तो होकर रहेगा, और नहीं होना है तो चाहे जितने जोर लगा लो नहीं होगा। ये प्रारब्ध का खेल बहुत बहुत विचित्र है। ये भी एक कर्म कांड है। सन्यास जो है ये भी एक कर्म कांड है ना, तो कर्म कांड में प्रारब्ध का खेल रहता है। उच्चाटन हो जाएगा। आप सन्यास लेने के लिए चले और उच्चाटन हो गया तो संकल्प भी छूट गया, और मान लो संकल्प तो न छूटा और आप वहाँ बैठे कर्मकांड कराने के लिए। कर्मकांड कराया जाता है ना इसमें, कर्मकांड कराने के लिए बैठे और आपको नकवाई लग गया। अब सब कहेंगे अरे छोड़ो भाई छोड़ो, अब ये संकल्प मत करो, आ गया, सेवा कौन करेगा तुम्हारा। ये प्रारब्ध के खेल बहुत, ये ज्योतिष से पहले से तय करते हैं कि इनका शनि जो है वो कहाँ पड़ रहा है। जिसका शनि जो है नीच का होता है, ऊंच का हो तो राजा बना दे, और नीच का हो तो भिखारी बना दे। तो जब भिखारी बने का शनि आता है तब सन्यास होता है। अगर लोगों को बता दिया जाए ना कि तुम्हारा भिखारी बने का शनि आ रहा है, तो वो कहेंगे बाबा हमें सन्यास नहीं चाहिए। तो कामनाओं को छोड़ दो, माने प्राप्ति की इच्छा मत करो, प्राप्ति के बने रहने की इच्छा मत करो, और अप्राप्त की कामना मत करो। सर्वान, सभी इच्छाओं के बारे में। पुमान माने पुरुषार्थी, तो जो चौथे पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थी है उसके लिए पुमान शब्द है ये। और फिर चरति निस्पृहा, वो कर्म तो करता है लेकिन स्पृहा छोड़कर, वासनावान होकर के कर्म नहीं करता, सहज स्वभाव से जो प्राप्त है वही करता है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम, और ब्रह्म यज्ञ भी करता है। सर्वं कर्माखिलं पार्थो ज्ञाने परिसमाप्यते, सब कर्मों की परिसमाप्ति ज्ञान में ही होती है। चरति, विनोबा भावे ने चरति का बड़ा अच्छा अर्थ किया है। चरति माने चरई वेति, चरई वेति, विचरना जैसे बोलते हैं ना,
आज किधर विचरने का विचार है। जैसे कोई कहे कि हमें तो फलानी जगह जाना है, तो वो विचरण नहीं कहलाता। वो तो आप उद्देश्य को लेकर के वहाँ पहुँच जाओगे। और विचरण क्या है कि इधर भी हो आए, चलो उधर नहीं गए तो उधर भी हो आते, उधर भी हो आते। उद्देश्य रहित जो विचरण होता है उसको बोलते हैं चरति। विवेक चूड़ामणि में ये बहुत बढ़िया चरति का श्लोक है, मुझे याद नहीं है। जो पीछे जहाँ विदाई है ना, शिष्य की विदाई है जहाँ, तो गुरु जी का जो लास्ट उपदेश है उसमें है चरति। सर्वान् पुमान् चरति निस्पृहा। स्पृहा छोड़ करके वो विचरण करता है। एक बरगदिया बाबा थे, महाराज श्री ने उनका जिक्र भी किया है, और हमारे वो प्रबुद्धानंद जी जो सेवक थे उनके, वो उनके पास रहे भी थे। वो बरगदिया बाबा क्यों कहलाते थे कि एक बरगद का पेड़ था, तो उस पेड़ के नीचे ही रहते थे वो, और जितने एरिया में उनकी छाया पड़ती थी बरगद की, बस उस छाया के भीतर ही भीतर रहते थे, बाहर नहीं जा सकते। इसलिए उनका नाम बरगदिया छा था। तो तरह तरह के महात्मा हैं। शंकरानंद जी थे, वो अपना शमशान में ही रहते थे, कनखल में। और शमशान में भी वो जो एक कोठरी बनी हुई थी जिसमें वहाँ का शमशान का आदमी अपना सामान रखता था, उसमें रात को जाके पड़ जाते थे और दिन में बाहर पड़े रहते थे। अवधूत टाइप के थे। अलग अलग रहनी है। ये चरति में जो है ये सब आ जाता है। कोई निश्चित रूप से किस ढंग से रहेगा ऐसा नहीं। चरति निस्पृहा, स्पृहा तो कोई है नहीं, इच्छा तो कुछ है नहीं। निर्ममो निरहंकार, न तो कहीं ममता है ये मेरा है कि ये तेरा है, और न अपने बारे में कोई अहंकार है कि मैं ऐसा हूँ, त्यागी हूँ, वैरागी हूँ, विद्वान हूँ, मूर्ख हूँ, साधु हूँ, असाधु हूँ। ईश्वर की कृपा से हमारे जीवन में जो महात्मा आए वो सब इसी टाइप का है। महाराज श्री तो जरूर, वो तो अपने महिमा से रहते थे, और बाकी तो सब ईश्वर भरोसे थे, सब महात्मा और ब्रह्मनिष्ठ महात्मा। तो निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति, वही शांति को प्राप्त हो जाते हैं। जीवन मात्र चेष्टा शेष पर्यटत इत्यर्थः। बस जीवन चलाने के लिए जितनी चेष्टा आवश्यक है उतनी ही वो करता। पर्यटति विचरण करता, ये चरति का अर्थ किया। निस्पृहा शरीर जीवन मात्रे अपि निर्गता स्पृहा यस्य स निस्पृहा। मेरा शरीर जीवित रहे ये भी उन्हें इच्छा नहीं रहती, रहे तो रहे, न रहे तो न रहे। जो करना था इस जीवन से वो तो मैंने कर लिया, अब इस शरीर की कोई आवश्यकता नहीं। निर्ममः, इसमें कोई परिग्रह नहीं रखता, अभिनिवेश नहीं है। निरहंकार, विद्यावत मैं बड़ा विद्वान हूँ,
शास्त्र के बड़े बड़े अर्थ कर सकता हूँ, ये भी एक वासना होती है नारायण। इसको शास्त्र वासना बोलते हैं। तो ये भी मुक्ति में सहाय वो बाधक है, शास्त्र वासना भी। ऐसा स्थित प्रज्ञ जो है वो ब्रह्मवेत्ता है, और संसार का दुख मात्र भी जहाँ नहीं है, और जिसको मोक्ष बोलते हैं उसको वो प्राप्त करता है। ब्रह्म भूतो भवति इत्यर्थः, वो ब्रह्म रूप हो करके विचरण करता है। आप ब्रह्म हो कि मनुष्य हो? बोले व्यवहार में तो मैं मनुष्य हूँ, पशु नहीं हूँ, मनुष्य हूँ। और परमार्थ में मैं ब्रह्म ही हूँ। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। हे अर्जुन, ये जो मैंने स्थिति बताई जीवन मुक्ति की, ये ब्राह्मी स्थिति कहलाती है। स्थित्वास्याम अंत काले पे, इसमें मृत्यु के समय में भी यदि किसी की स्थिति हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। तो ये क्यों लिखा इन्होंने, मरते समय में भी हो जाए? तो ब्राह्मण के लिए ऐसा लिखा है कि कौन सा संन्यास होता है? आतुर। आतुर संन्यास लेकर के मरे। अगर कोई ब्राह्मण शरीर है तो मरते समय संन्यास जरूर ले ले, जिससे अगले जीवन में शुरू से ही सन्यासी हो जाएगा। क्योंकि अंत में जैसी वासना होती है वैसा ही उसका जीवन चलता है आगे। लेकिन भाष्यकार कहते हैं कि नहीं, आतुर संन्यास की वजह से नहीं है, आप ही लगा हुआ है इसमें। स्थित्वास्याम अंत काले भी, अंत काल में भी, तो काल का अर्थ तो कर दिया कि अंतिम वयसी, जो बाद की उम्र है उसमें भी 60 साल के बाद भी अगर कोई इधर आ जाए तब भी कल्याण हो जाए। और अपी का अर्थ किया कि किमु वक्तव्यम ब्रह्मचर्यादेव संन्यास से। अगर कोई ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सन्यासी हो जाए फिर तो बल्ले बल्ले है नारायण, फिर तो कहना ही क्या है। यावत जीवम यो ब्रह्मणि एव अवतिष्ठते स ब्रह्म निर्वाणम। सारे जीवन जो ब्रह्म में ही स्थित अपने को रखता है, वो मरते समय में भी और मरने के बाद भी ब्रह्म में ही स्थित रहेगा। अभी थोड़ा इसमें और भी बताना है, और इसके बाद में अभी तो 4-5 दिन और हैं, आज 25 है ना, 4 दिन और हैं, तो थोड़ा तीसरे अध्याय का प्रकरण उठाएंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।